Hello friends, we'll start with marginal costing. This is unit number 4 of your subject accounting for managers. Marginal costing, it is a distinct technique and is primarily used for the purpose of managerial decision making. It is used for measuring the profitability of various product lines or cost centers. The techniques helps in classifying cost into fixed cost and variable cost. It is the variable cost which constitutes marginal cost of the product. Variable costing is another term used for marginal costing. It denotes the amount by which total cost change when there is an increase or decrease in the production volume by 1 unit. तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है और ये कै के लिए यूज होती है? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज होती है. It is used for measuring the profitability of various product lines or cost centers. Marginal costing is used for measuring the profitability. किसकी profitability? अलग अलग product lines की और cost centers की. इस टेक्निक से हम क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को. कै में? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कॉस्ट वेरिएबल रहते हैं, यानी दे विल चेंज अलोंग विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम. जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वो हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. और दूसरी है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट फिक्स है. आप इधर वॉल्यूम बढ़ाएंगे लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा, बल्कि ज़ीरो इफेक्ट रहेगा. इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्शन करो या मत करो फिक्स कॉस्ट तो रहेगी. इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. वेरिएबल कॉस्टिंग इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग. यानी दोनों टर्म यूज होते हैं. वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं उसको, मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं. इट डिनोट्स द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट चेंज. ये डिनोट करता है, बताता है, इंडिकेट करता है द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट चेंज. टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डिक्रीज या घटेगा इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम. टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम कितने से? 1 यूनिट. 1 यूनिट बढ़ा दिए तो कितनी मार्जिनल कॉस्ट है, और 1 यूनिट और बढ़ाए तो कितनी मार्जिनल कॉस्ट है, 1 यूनिट घटाए तो कितनी मार्जिनल कॉस्ट है. ये है कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. क्योंकि कॉस्टिंग में ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो असल कॉस्ट हमको कंसिडर करना है, तो कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. स्पेशली जब कुछ कंपटीशन चल रहा है, आपको सर्वाइव होना है मार्केट में, तो आप क्या करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं. आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो रहने वाली है, लेकिन असल जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट है, और हम कैसा प्रोडक्शन अपना ऑप्टिमम रख के मार्केट में सर्वाइव हो सकते. मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आती है. सिंस द टोटल कॉस्ट इज सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स है, आपका लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, the change in total cost is not proportional
टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी टोटल कॉस्ट में उतना प्रोपोर्शनल चेंज नहीं आएगा जितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज सेम। मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग में किधर किधर मार्जिनल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन है। नंबर 1, प्रॉफिट फोरकास्टिंग। हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें मदद करता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्रॉफिट फोरकास्टिंग आप मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस के ऊपर कर सकते। नंबर 2, प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट में आपको कंपटीशन फेस करना है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर आप प्राइस डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, facilitates decision making, that means it helps in decision making. And next is profit planning. You know well in advance what will be your profit month wise. Another technique of costing is absorption costing. Absorption costing uses both fixed cost and variable cost for product pricing. Absorption costing क्या है? ये ऐसी कॉस्टिंग है जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करती है, दोनों को यूज़ करती है प्राइसिंग के लिए। फिक्स कॉस्ट आर एलोकेटेड अमंग द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जो भी फिक्स कॉस्ट है मंथली, इट विल बी एलोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई और फिक्स कॉस्ट हो गई, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट को आप रेवेन्यू से डिडक्ट करते और आपका प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका शॉर्ट फॉर्म है CVP एनालिसिस। CVP is used for establishing the relationship between cost, volume and profit associated with the product. The factors which impact profitability of the business are the cost of production, sales volume and selling price. Cost, volume, profit analysis में एक हम टेक्निक यूज़ करते जिसमें आप ये देखते कि हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना रहेगा, जिसके ऊपर हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम लेवल। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस is used for establishing the relationship between cost, volume and profit. The factors which impact the profitability of the business are the cost of production, sales volume and selling price. तो जो फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को इम्पैक्ट करते, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका टोटल सेल्स वॉल्यूम और आपकी सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? इट हेल्प्स in the process of price fixation by showing the effect of different price structure. Break-even analysis is also useful for making various short-term decisions such as designing sales mix. देखिए, कोई नया प्लांट कहीं लगता है तो इनिशियली कंपनी को बहुत कम लोग जानते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो सेल्स वॉल्यूम रहता है वो कम रहता है। जैसा जैसा कंपनी के
कस्टमर्स क्लाइंट्स बढ़ते वैसा उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और उसी तरीके से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में कंपनीज क्या करते, ब्रेक इवन एनालिसिस करते। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब यह है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमको ना प्रॉफिट है ना हमको लॉस है, यानी यू आर थिंकिंग ऑफ समहाउ सर्वाइविंग इन द बिजनेस इन द इनिशियल पीरियड। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जब नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो बोलते कि वी विल ब्रेक इवन इन 3 years, वी विल ब्रेक इवन इन 5 years, यानी 4 साल या 5 साल के बाद में हमारी ये स्टेज आ जाएगी कि हमारा प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा और हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, यानी देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड देयर विल बी नो लॉस। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली फॉर 4 years दे विल बी सफरिंग लॉसेस and the 5th year they will break even and in the 6th year they will make some profit, in the 7th year it will go on increasing। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर नाइदर यू आर गेनिंग एनीथिंग नाइदर यू आर मेकिंग एनी लॉस, लेकिन बियॉन्ड दैट पॉइंट योर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।